कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण।
नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज के चरणों में और समस्त सन्यासी वृंद महात्माओं के एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायण 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 नारायण। तो आइए चले हम उस ब्रजधाम के अंदर में जहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को घेर करके बैठी है और गोपियाँ एक भंवरे को निमित्त बना करके उद्धव जी को उलाहना दे जा रही है। ये गोपियों का अद्भुत प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। प्रेम के अंदर में एक व्यंग भाव आता है। श्री कृष्ण विरह के अंदर में गोपियों की क्या अवस्था है, उसके दर्शन करवाने के लिए और उद्धव जी को प्रेम शिक्षा देने के लिए, उद्धव जी को प्रेम की दीक्षा मिले। सर्वोत्कृष्ट प्रेम कैसा है, उसका दर्शन कराने के लिए, उसकी दीक्षा प्राप्त कराने के लिए भगवान ने उद्धव जी को व्रजधाम भेजा है। उद्धव जी व्रज में आए हैं। गोपियाँ भ्रमर को निमित्त बना करके एक एक उलाहना दे रही है। देखिए, महात्माओं ने, रसिकों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूप से इसकी वर्णना की है।
उद्धव जी जब गोपिकाओं को कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूं, मथुरा नरेश का संदेश लाया हूं आप लोगों के लिए, तब एक गोपी बीच में ही झिकक करके कहती है उनको, अरे वो मथुरा कब चले गए हैं, वो मथुरा नरेश कब बने हैं? क्या तुम्हें हमारा श्याम सुंदर इस वृक्ष पर बांसुरी बजाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें हमारे श्याम सुंदर की बंसरी नाद सुनाई नहीं दे रहा है? इस तमाल के वृक्ष पर बैठ करके वो इतना सुंदर बंसी ना वादन कर रहे हैं, वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हमारे श्याम सुंदर तो हमें छोड़ करके कहीं गए ही नहीं है। वो दो, तुम कौन से श्याम सुंदर की बात करते हो हमें मालूम नहीं है। हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर हमें छोड़ करके नहीं गए हैं। रसिकों ने अनेक रूप से इसका वर्णन किया है। ये प्रसंग मूल भागवत में नहीं है। आचार्यों ने, महात्माओं ने अनेक रूप से जो वर्णन किए हैं भिन्न भिन्न ग्रंथों में, उसके अंतर्गत है। बाद में सभी गोपिकाएं उद्धव जी को श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी के पास ले जाती है। रासेश्वरी व्रजेश्वरी का सुंदर वर्णन है। श्रीअंग पर अत्यंत साधारण सा श्रृंगार है। चंद्रमा के जैसा दैदीप्यमान मुखमंडल है। रासेश्वरी अपनी सखियों के साथ बैठी है और जाकर के उद्धव जी उन्हें वंदन करके कहते हैं, मैं मथुरा से आया हूं श्री कृष्ण का संदेश लेकर के। यह अनेक आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने विशेष करके और महात्माओं ने कहा है, जब सखियां उद्धव जी को ले जाती है रासेश्वरी व्रजेश्वरी के पास, तो उद्धव जी को श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधिका जी के युगल स्वरूप का सुंदर दर्शन होता है। उद्धव जी चकित रह जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के साथ में विराजित है। भगवान का युगल स्वरूप का दर्शन किया है। युगल स्वरूप से फिर एक श्रीमती रासेश्वरी हो जाती है। उद्धव जी चकित हो जाते हैं। जब उद्धव जी ने कहा कि मैं मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, रासेश्वरी स्मित करके कहती है, उद्धव तुम हमारे प्राणनाथ को, प्रियतम को कोई एक देश में बद्ध कर देना चाहते हो? क्या वो केवल मथुरा में निवासित है? अरे वो अत्र तत्र सर्वत्र यहां पर निवासित है। वो हमें छोड़कर गए ही नहीं है। देखो उद्धव, इस वृंदावन के जल के अंदर में श्री कृष्ण है। वृंदावन के हर वृक्ष लता पल्लव पर श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं।
वृंदावन के शिलाओं पर, वृंदावन के रज में, वृंदावन के प्रत्येक कण कण में श्री कृष्ण निहित है। तुम कहां से कह रहे हो कि तुम मथुरा के श्री कृष्ण का संदेश लाए हो? वो श्री कृष्ण और कोई होंगे? हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर ने हमारा त्याग ही नहीं किया है। तत्पश्चात श्रीमती रासेश्वरी श्री कृष्ण के विरह में ऐसा क्रंदन करती है। ये बोलते बोलते रासेश्वरी के नेत्रों से जो अश्रु की धारा बहती है, हा कृष्ण करके करके इतना क्रंदन हुआ, वृक्ष के पर बैठे हुए पक्षी भी क्रंदन करने लगे, वृक्षों में से भी अश्रु गिरने लगे। सभी लोग कृष्ण विरह में तड़पने लगे हैं। उद्धव जी के नेत्रों से कृष्ण प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं। उद्धव जी का हृदय पूर्ण रूप से साफ हुआ है, पवित्र हुआ है, प्रेम की दीक्षा प्राप्त की है। हर समय दीक्षा कान में देनी होती नहीं है, समझिए। अपनी उपस्थिति मात्र से अवतार दीक्षा देते हैं, स्पर्श मात्र से दीक्षा देते हैं। रासेश्वरी के स्वभाव को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। उनके हृदय की भावनाएं, उनके नेत्रों के आंसू बन करके कृष्ण विरह का अनुभव कर रही है। कंठ व्याकुल हुआ कृष्ण विरह में। उद्धव जी के जैसे दीक्षा पूर्ण हुई है। उद्धव जी गदगद हो जाते हैं भगवान के प्रेम में मग्न होकर के। याद रखिए, संसार के अंदर में आप किसी के भी विरह में यदि रोएंगे तो वो आपको दुखी करेगा, आपके मन को दुखी करेगा। लेकिन भगवान के विरह में अश्रुपात करने से मन में आनंद आता है। ये भगवान के विरह की वेदना है, ये संसार के विरह की वेदना नहीं है। श्री कृष्ण विरह का अनुभव कर रहे उद्धव जी। आइए भागवत के उस मूल प्रसंग में प्रविष्ट हो जाए, जहां पर गोपियां श्री कृष्ण को कह रही है, सुना रही है, उद्धव जी को निमित्त बना रही है भ्रमर को, और उलाहना देती हुई कहती है, दिवि भुजि च रसायाम कास्त्रिस्तु दूरापहा कपट रुचिरहास ब्रुविजृंभस्य यास्युः चरणरजहुपास्ते यस्य मूर्तिवर्यं का अपि च कृपणपक्षे युत्तमश्लोकशब्दः। गोपियां कहती है, अरे उद्धव, तुम्हारे मथुरा नाथ के लिए तो देवी भुवि और रस्सी के अंदर में भी ऐसा नहीं है कि कोई अनुपलब्ध हो। उनके लिए तो देवी भुवि और रस्सी में भी कोई नारी ऐसी नहीं है कि जो अनुपलब्ध हो। दिवि भुवि च रसायाम कास्त्रीयस्तु दुरापहा
कपट रुचिरहास ब्रुविजृंभस्य या स्युः। उन्होंने अपनी कपट भरी चितवन से सबका मन मोहित कर लिया है। अरे उसी के कारण तो लक्ष्मी जी सदैव उनके चरणों की उपासना करती रहती है। चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे य उत्तम श्लोक शब्द। इसीलिए तो लक्ष्मी जी सब समय उनके चरणों की उपासना करती रहती है। ओ दो, अरे ओ भ्रवर, तू मथुरा जा रहा है तो तुम्हारे स्वामी को कह देना, उत्तम श्लोक का अर्थ होता है जो दूसरे के दुख को दूर करे, जो दूसरे के विरह को दूर करे। हम तो श्री कृष्ण विरह के अंदर में यहां तड़प रही है। उत्तम श्लोक तो वह होता है जो दूसरे के विरह को दूर करे, जो दूसरे के दुख को दूर करे। अरे भवरा, तो हमारी ज्यादा खुशामत मत कर। हम तो गांव की गवार है। अरे ना हमारा घर बार है, ना हमारी कुछ संपत्ति है। अरे हम तो केवल कृष्ण विरह में इस व्रजधाम में घूम रही है। हम कृष्ण विरह में बावरी बन चुकी है और हमें श्री कृष्ण के सिवा और कुछ सूझता नहीं है। अरे भवरे, तो हमारी चापुटी मत किया कर, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और इतना कहते कहते तो आगे का श्लोक गोपियां जो गाती है उसका भाव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, क्या बताए। आइए उस श्लोक का श्रवण करें। पहले कहते हैं, मृगुयुरिव कपीन्द्रम विव्यदे लुप्तधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट्य यद्वांशवद यस्तदलमसितसख्यैर्दुस्ततजस्तत्कथार्थः बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशवद यस्तदलमसितसख्यैर्दुस्ततजस्तत्कथार्थः। गोपियां भगवान की आज की भक्त नहीं है। अरे गोपियां तो जैसे अनादि काल से भगवान की भक्त है। गोपियां अब भवर को कहती है, उल्हाना देते हुए उद्धव जी को कहते, उद्धव तुम सुनो तुम्हारे स्वामी कैसे हैं। बोले कैसे हैं। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यदे लुप्तधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामयाना। जैसे कोई व्याघ्र कपिंद्र का शिकार करता है, कपिंद्र को मारे, वैसे ही तुम्हारे स्वामी ने बाली को मारा था। समझो, रामावतार की बात कर रही है अभी गोपियां। जैसे कोई व्याघ्र कपिंद्र को मारे, मृगयुवरिव कपीन्द्रम विव्यदे लुप्तधर्मा, जैसे कोई व्याघ्र कपिंद्र को मारे, उसी तरह से तुम्हारे स्वामी ने बाली को मारा था। फिर कहते हैं, स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामयानाम्। वो आई थी शूर्पणखा उनके प्रति मोहित होकर के। समझिए, स्त्री चाहने के लिए आई तो उसको तो कुरूपा बना दिया।
अरे उसको तो विरूप कर दिया तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे स्वामी ने। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुप्त धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामयानां बलिमपि बलिमत्वा चेष्टयद द्वांशवद। बलि ने सर्वस्व दे दिया था, तो उसे क्या कर दिया? अरे उससे तो बांध दिया। बलि राजा ने अपना सर्वस्व दे दिया और उसी बलि राजा को तुम्हारे स्वामी ने बांध दिया था। हमें ऐसे कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रेम करने वालों के प्रति इस तरह से व्यवहार करे, हमें ऐसे कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो सब कार्य अजमा लिए, हमने तो कोई कारा छोड़ा नहीं है, कोई उपाय छोड़ा नहीं है। गोपियां कहती है उनसे प्रेम करने के लिए हमने सब कार्य अजमा लिए। अरे हम तो उनसे प्रेम करती है, लेकिन वो जब हमसे प्रेम करे तब तो होगा। सख्य का संबंध तो दोनों ओर से होता है। हम तो उन्हें प्रेम करती है, लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम करते तो क्या हमें छोड़ करके चले जाते? गोपियां कहती है। अब जैसे भंवरा गोपियों को प्रश्न करता है, समझिए भाव बहुत सुंदर है। यहां पर गोपियां जैसे भंवरे ही बन करके गोपियां स्वयं से प्रश्न करती है। प्रश्न इस तरह से करती है जैसे भंवरा गोपियों को प्रश्न करता है और कहता है कि तुम मित्रता करना चाहती हो तो फिर उसी के बारे में तुम जब कब से उलाहना दे जा रही हो कि तुम्हारे स्वामी ऐसे, तुम्हारे स्वामी ऐसे, तुम्हारे स्वामी ऐसे, कब से उलाहना दिए जा रही हो, तो सब समय तुम उसी का गुणगान क्यों गाया करती हो? मैं तो देख रहा हूं जैसे हम फूलों के पास मंडराते रहते हैं, वैसे ही तुम उनके गानों को सब समय गाया करती हो। मैं तो जब से तुम्हारे पास आया हूं तब से केवल तुम श्री कृष्ण का ही गान गाया करती हो। यदि तुम उनसे मित्रता करना नहीं चाहती हो, अरे तुम यदि उनके प्रेम में अपने को सर्वस्व नहीं खो चुकी हो, तो उनका गान क्यों गाया करती हो? अब तो गोपियों ने जो कहा वो अद्भुत कह दिया है। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशवद यस्तदलमसित सख्यैर्दुस्तजस्तत्कथार्थः यह तत् अलम असित सख्यैः दुस्त्यजः तत्कथार्थः। संधि विच्छेद करे। अरे सुनो भंवरे, गोपियां कहती है, हम तो उनको छोड़ने के लिए तैयार है, हम तो उनको छोड़ चुकी भी है। हम तो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन भंवरे तुम्हें क्या बताऊं, उनकी जो कथा है, उनकी कथा जिस किसी ने अपने कर्णों से सुन लिया, उनकी कथा यदि किसी के कर्णों के अंदर में किंचित मात्र भी गई, तो जो उसने उसकी कथा सुनी है वे उनकी कथा से एक क्षण के लिए भी विरत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम तो उनको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कथा को छोड़ नहीं सकती है। उनकी कथा ने हमारे हृदय के सब द्वंद्व खत्म कर दिए हैं। अरे क्या बताए,
उसकी कथा है ऐसी है, हमारे श्याम सुंदर की कथा ऐसी है कि उसका एक बार भी जो वो श्रवण करता है वो अपना सर्वस्व खो बैठता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं जो कोई भी इस संसार का त्याग करके आए, जितने भी महात्मा लोग रामकृष्ण मिशन के हो या कहीं से भी हो, पूरे जगत के अंदर में कोई भी महात्मा बने हैं तो कोई भी भगवान का दर्शन करके महात्मा नहीं बना है। कोई भी महात्मा बनता है तो वो भगवान की कथा सुन करके महात्मा बनता है। रामकृष्ण कथामृत का पठन करके, श्रवण करके, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पठन करके, श्रवण करके, भागवत का श्रवण करके, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भक्तमाल, उपनिषद, गीता आदि पढ़ करके, श्रवण करके कोई सर्वस्व का त्याग कर देता है। अरे इनकी कथा ऐसी है जो महात्माओं को, साधकों को, उपासकों को, भक्तों को सर्वस्व त्याग करने के लिए विवश कर देती है। और महात्मा लोग सर्वस्व का त्याग करके, उनकी कथा सुन करके सर्वस्व का त्याग करके, भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और सब समय उनकी कथा के अंदर में डूबे रहते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत के इस प्रसंग में भी हमने इसका चिंतन किया था। भगवान की कथा ऐसी है जो कोई भी इसका एक बार श्रवण करता है प्रेम से, वो कथा ऐसी है कि वो भगवान के चरणारविंद में साधक, उपासक और भक्त को जाने के लिए मजबूर कर देती है। जो एक बार भी भगवान की कथा का श्रवण करता है वो भगवान की कथा से विरत नहीं हो सकता है। जितने लोग भी महात्मा बने हैं सब भगवान की कथा सुन करके महात्मा बने हैं। देखिए आज हम श्रीमद् भागवत का इस सत्संग कर रहे हैं, 72वां दिन है। अधिकांश आप सब लोग, हम तो आप सबकी श्रद्धा भक्ति को वंदन करते हैं, महात्माओं को वंदन करते हैं, विरक्तों को वंदन करते हैं। इन श्रोतागणों की, भक्तों की, आप साधकों की श्रद्धा भक्ति को वंदन करते हैं। आज 72 दिन से आप अपने संसार का कार्य छोड़ करके ये श्रीमद् भागवत कथामृत सुनने के लिए आप बैठ जाते हैं। ये क्या भगवान की कथा का अनुपम कृपा नहीं है तो और क्या है? भगवान की कथा का ये जादू नहीं है तो क्या है? और एक दिन आपने सुना, बस लगातार 71 दिन तक वो नंद नंदन यशोदा नंदन की कथा, हमारे नीलमणि की कथा, अरे हमारे सांवले सलोने सरकार की कथा आपसे सब काम छुड़वा करके यह अद्भुत कथामृत का रसपान करवा रही है। इस सबसे बड़ी कृपानी और नहीं तो और क्या है बताइए? कोई पूछे कृपा क्या है तो यही तो कृपा है जो आज 72 दिन से भगवान उनकी अविरत कृपा के कारण हम सबके पास से श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान करवा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का अद्भुत श्रवण करवा रहे हैं। ये भगवान की अनुपम कृपा है हम सब के ऊपर। जिसने एक बार भी भगवान की कथा सुनी वो भगवान की कथा से विरत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। भगवान की कथा ऐसी है। महात्मा लोग तो ऐसा कहते हैं, अरे कई बार
क्रोधित हम हो जाते इस भगवान की कथा पर। बोले क्यों? अरे इसकी कथा ने हमारा घर बार छुड़वा दिया, हमारे सब संबंध छुड़ा दिए, हमारा प्रपंच छुड़ा दिया, और इसकी कथा ने अनेकों को बावरे बना बना करके उसके प्रेम में डुबा दिए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। समझिए, आज 72 दिन से आप इतनी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ये हमारे लीलमणि की कथा का रसपान कर रहे हैं। ये भगवान की अनुपम कृपा है हम सब के ऊपर में। देखिए, भगवान की कथा हम हमारे पुण्य के बल पर सुन नहीं सकते हैं, ये तो भगवान का अनुग्रह होने से ही सुन सकते हैं। भगवान की कथा हमारे पुण्य के बल पर कोई जीव कभी नहीं सुन सकता है। ये भगवान का अनुग्रह है हम सभी के ऊपर में कि भगवान आज 72 दिनों से उनका रसामृत का, उनके रसामृत का रसपान करवा रहे हैं। और भगवान की कथा जो एक बार सुनता है हृदय से, फिर उस कथा से वो विरत नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। महात्माओं ने कह दिया, सब शास्त्र, सब महात्मा जन एक साथ पुकार करके कहते हैं ये भगवान की कथा ऐसी है जो हमें त्रिलोकी का भान भुला देती है और उसके विरह में हमें व्याकुल कर देती है। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। ये हमारा स्वानुभव हम कहते हैं। अनेकों के साथ हम सत्संग से जुड़े और जिस किसी ने भी भगवान की कथा एक बार हृदय से सुनी है वो भगवान की कथा से विरत नहीं हो सकता है। भगवान की कथा ऐसी है, हमारा तन चाहे कहीं पर भी रहे, कथा जहाँ चलती है, कथा हमें जहाँ ले जाती है उस ब्रजधाम में हम सब लोग चले जाते हैं। जहाँ हमारा तन होता है वहाँ हम नहीं होते हैं, जहाँ हमारा मन होता है हम वहाँ होते हैं। इसलिए गोपियों ने कहा दुस्त्यजस तत्कथार्थः, दुस्त्यजस तत्कथार्थः। इसकी कथा ऐसी है जो एक बार श्रवण करने के बाद हम रह नहीं सकते हैं। उसकी लीला माधुरी का चिंतन करते करते, उसके रूप माधुरी का ध्यान करते करते, उसकी वेणु माधुरी का श्रवण करते करते, अरे उद्धव हम अपना सर्वस्व सदा काल के लिए खो बैठे हैं। चाहे वो रामकृष्ण कथामृत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, रामचरितमानस हो, प्रस्थानत्रयी हो या कुछ भी हो, भगवान की लीला कथा ऐसी है जो हमें सर्वस्व का त्याग कराती है। इसलिए देखिए, श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल क्या होता है। वो हमें निर्भयता प्रदान करता है, निसंशयता प्रदान करता है और सर्व त्याग करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। ये भगवान की कथा का फल है। आगे गोपियां कहते यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष, जिस किसी ने भी इनके लीला को अपने कर्ण से पिया है, अरे उसका किंचित मात्र पिया है उस पीयूष को। इसलिए रंगवदूत महाराज लिखते हैं
नाम सुधारस जे जन चाखे, कारण आवे पासे रे। नाम सुधारस जे जन चाखे, कारण आवे पासे रे। सूरजનું અજવાળું થાતા જટ અંધારું નાસે રે। नाम सुधारस जे जन चाखे। जिस किसी ने भी इस नाम का सुधा चखी है, जिस किसी ने भी भगवान का लीला कथा का श्रवण किया है अपने कर्णों से, अरे एक क्षण के लिए भी वो कैसा है, उसके पास काल कभी आता नहीं। नाम सुधारस जे जन चाखे। जिस जन ने, जन अर्थात व्यक्ति ने इस नाम सुधा को चखा है, उसके पास काल कभी आता नहीं है। समझिए, सूरज का जब उजियाला होता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता है। खटरस सेवी खटने पोषे, अंत रड़ी रड़ी मरतारे। भजन सुधारस आनंद आपे, एछे सहु दुख हर तारे। नाम सुधारस जे जन चाखे। जिस किसी ने इस नाम सुधा का पान किया है, उसके पास विषय कभी आते नहीं है, उसका मन कभी विषय में जाता नहीं है। खट रस सेवी खटने पोसे, अंते रड़ी रड़ी मर तारे। जो विषयी होता है वो विषयी की बातें सुनता है और अंत में रो रो करके उस मृत्यु को ग्रसित होता है। लेकिन जो भजनिक है, जो भगवान के भजन से आनंद प्राप्त करता है, भजन सुधारस आनंद आपे, एछे सहु दुख हर तारे। उस सभी दुखों का हरण कर लेता है। देखिए, जब हम भागवत का सत्संग करते हैं, हम सब लोग इकट्ठा मिल करके भागवत का श्रवण कर रहे हैं, आप सब लोग इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इसका श्रवण कर रहे हैं, हम यहां बैठे बैठे भागवत का श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोगों का मन भगवान ब्रजधाम में ले जाते हैं और भगवान उनकी रूप माधुरी में, उनकी लीला माधुरी में हमारे मन को डुबो देते हैं। 2 घंटों के लिए हम जगत के इस प्रपंच से विस्मरण हमारा हो जाता है, प्रपंच का विस्मरण हो जाता है। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। इसलिए भगवान की कथा की महिमा गाते हुए कहते हैं, जो कर्ण भगवान की कथा नहीं सुनते वो तो सर्प के रहने के बिले है जैसे। जो नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते वो नेत्र नहीं है। अरे जो शिष्य भगवान के चरण कमलों में झुकता नहीं है वो शिष्य नहीं है। जिस हाथ से भगवान की पूजा नहीं होती, अरे वो तो मुर्दों के हाथ है। जो पांव भगवान के दर्शन के लिए अग्रसर नहीं होता, वो पांव तो वृक्ष के थड़ है। जो सिर भगवान के चरणों में नतमस्तक नहीं होता, वो तो मुर्दे का सिर है। समझिए, जो मुख भगवान की कथा का गान नहीं करता है, वो तो मेढक का आवाज है केवल, अन्यथा कुछ भी नहीं है वो। तो यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत दन विदुत द्वंद्व धर्मा विनिष्टाहा। भगवान की कथा हमारे हृदय में जो द्वंद्व है उसका समुचय नाश कर देती है।
सुख दुख रूपी द्वंद्व को मिटा देती है, ज्ञान अज्ञान रूपी द्वंद्व को मिटा देती है, जन्म मृत्यु रूपी भय के द्वंद्व को मिटा देती है। देखिए, इसलिए 7 दिन तक परीक्षित राजा शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं और 7वें दिन उनको मुक्ति प्रदान होती है। यह अद्भुत ऐसा ग्रंथ है, भगवान की कथा ऐसी अद्भुत है, हमारे हृदय के द्वंद्वों को सदा के लिए मिटा देती है, राग द्वेष को मिटा देती है, अहंकार को मिटा देती है। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या चरंती। क्या बताए, कितना सुंदर भाव निरूपण करते हैं गोपियां। श्री शुकदेव जी भगवान कहते हैं, जिस किसी ने भगवान की इस कथा का थोड़ा भी पान किया है, वो घर गृहस्थी छोड़ करके अकिंचन हो जाता है। अरे अपने पास कुछ भी वह संग्रह नहीं करता है, वो कुछ परिग्रह नहीं रखते हैं और पक्षियों की तरह चुन चुन करके भिख मांग मांग करके बावरे बन बन करके उनकी कथा का पान किया करते हैं, उनकी कथा का श्रवण किया करते हैं। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, अपने गृह कुटुंब का त्याग करके वो दीन बन जाता है, कुछ संग्रह नहीं कर पाता है, कुछ परिग्रह नहीं करता है, सर्वस्व का त्याग करके बावरा बन करके वो भगवान की कथा का श्रवण करता रहता है। अरे पक्षियों की तरह चुन चुन करके भिक्षा मांग करके राधे राधे करके अपने जीवन का निर्वाह करता है कैसे भी, क्योंकि उसका भी प्रपंच का वो विस्मरण कर चुका है। भगवान की कथा ने उसका प्रपंच के साथ का नाता तोड़ दिया है। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। आगे का श्लोक का वर्णन करते हुए श्री शुकदेव जी भगवान कहते हैं, वयमृतमिव जीवमव्याहृतं श्रद्धानाः कुलिकौरुति स्मित् कृष्णवध्वो हरिण्यः ददृशुरसकृतदेत तत्र खस्पर्शति व्रस्मरुज उपमन्त्रेन् भण्यतामन्यवारता। बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं, वयमृतमिव जिह्मव्याहृतं श्रद्धानाः कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः। समझिए बबरे, हमने तो उनकी बात सच्ची मान लेकर के, हमने उनकी बात को सच्ची मान करके हम तो सर्वस्व का त्याग करके आ गई। अरे भंवरे, तुमको हम क्या बताए, ये कृष्णसार हिरणी उसको व्याध कैसे मारता है, व्याध बुगल बजाता है, ब्युगल बजाता है, और कृष्णसार हिरणी उस ब्युगल के नाद सुन करके, उस ब्युगल के नाद जहां हो रहा है वहां आ जाती है और उस नाद में तल्लीन हो जाती है, और वृक्ष के पीछे से वो व्याध उसके प्राणों को हरण कर लेता है। वैसे ही हम उस कन्हैया की बांसुरी का नाद सुन करके हम सर्वस्व छोड़ कर आ गई, और उस कन्हैया ने हमारा ही त्याग कर दिया। और गोपियां कहती है, भन्यता मन्यवारता। अरे छोड़ो भंवरे,
छोड़ इसको, अब कोई दूसरी कथा सुनाओ। क्या अद्भुत भाव है। इस भाव को ग्रहण करने का आप प्रयास कीजिए। वयमृतमिव जिह्म व्यारितं श्रद्दधानः कुलिकरुतमिवाज्ञः कृष्णवध्वो हरिण्यः ददृशुरसकृतदेत तत्र खस्पर्शति व्रस्मरुज उपमन्त्रिन् भन्यतामन्यवार्ता। शुकदेव जी महाराज आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमनुरुन्धे मानिनीयोऽसि मेङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज्य द्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधुः शाकमास्ते। यह सुंदर भाव निरूपित किया है। गोपियां ये सब बातें बोल रही थी, उतने में ही भ्रमर थोड़ा दूर चला गया। गोपियां कहने लगी, अरे एक ही तो संबल था, वो भी कहीं दूर चला गया। श्री कृष्ण विरह के अंदर में एक ही तो हमारे पास संबल था, भंवरा, वो भी कहीं दूर चला गया। गोपियां और कल्पांत करने जा रही है, उतने में भंवरा वापस आता है और भंवरे को गोपियां कहती है, अरे क्या रे, तू इतनी देर में अपने स्वामी के पास जाकर वापस आ गया, और क्या स्वामी का संदेश लेकर आया है क्या? अरे तू क्या हमको वापस मथुरा में ले जाने के लिए आया है क्या? अरे जान ले तू, हम मथुरा कभी नहीं आने वाली है, हम मथुरा कभी नहीं आवेगी। हमारे स्वामी को तो मथुरा के अंदर में और भी अनेक प्रेमी मिल गई है। हमारे स्वामी को अब मथुरा में हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भंवरे तो सुन ले, हम मथुरा वापस आने वाली नहीं है। प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेङ्गः नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधुः साकमास्ते। अब भ्रमर गीत का यह अंतिम श्लोक है। भ्रमर गीत का अंतिम श्लोक 21वां श्लोक है, 47वां अध्याय। बहुत सुंदर भाव है। इस श्लोक की आवृत्ति करके हम भ्रमर गीत की पूर्णाहुति करेंगे आज। गोपिया कहती है, अपिबत मधुर्पुया अपिबत मधुपुर्या मार्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथान किङ्करीणां गृणीते भुजमुगुरसुगन्धं मूर्धन्यदास्यत् कदानु। अपिबत मधुपुर्या मार्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स। अच्छा जाने दो इस बात को, गोपिया कहती है भंवर को, यह बताओ को वो अच्छी तरह से है तो ना, वो आनंद में तो है ना मथुरा नरेश आपके। अरे हम तो इन बातों के अंदर में पूछना ही भूल गई तुमको कि हमारे श्याम सुंदर मथुरा में कैसे है। अपिबत मधुपुर्या मार्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बंधुश्च गोपान्। क्या वो अपने कभी नंद बाबा एवं यशोदा मैया को कभी याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं? क्या कभी वो अपने गोप बंधुओं का स्मरण करते हैं?
फिर क्या कहते, क्वचिदपि सकथान किंकरीणाम गृणीते। क्या कभी हम किंकरनियों को भी याद करते हैं? क्या कभी हम गांव की गवार गोपियों का भी वो स्मरण किया करते हैं? भुज मुगुर सुगंधम मूर्धन्य धास्यत कदानु। क्या कभी हम गोपियों की कभी वो याद किया करते हैं? क्या कभी उनको अपने माता पिता नंद बाबा एवं यशोदा जी का स्मरण होता है क्या? क्या कभी वो यहां आकर के अपना श्रीहस्त हमारे मस्तिष्क पर रखेंगे कि नहीं? उनकी वह कृपा होगी कि नहीं? हम तो इसी आश में जीते हैं कि हमारे श्याम सुंदर कभी यहां आवेंगे, हमारे मस्तिष्क पर उनका श्रीहस्त रखेंगे। कर सरोरुहम कांतमम कामदम। गोपियां भी गोपी गीत में यही भगवान से मांगती थी, प्रभु काम हमारे मस्तिष्क में है, काम कोई इंद्रिय में नहीं है। इसलिए प्रभु आपका श्रीहस्त आप हमारे श्रीमस्तक पर रख दीजिए तो हमारे मस्तिष्क में छुपा हुआ काम सदा के लिए चला जाएगा। ओ उद्धो, क्या वो कभी गोकुल में आएंगे और हमारे मस्तिष्क पर उनके श्रीहस्त रख करके हमें कभी अपना बनाएंगे? गोपियों का क्या अद्भुत भाव है। देखिए, भगवान ने उद्धव जी को ब्रजधाम में भेजा है, श्रीधाम ब्रज में भेजा है, ताकि उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा मिले, दीक्षा मिले। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। भगवान गोपियों को कितना प्रेम करते हैं वो गोपियां भी जानती है, और भगवान भी जानते कि वो उनको कितना प्रेम करते हैं और गोपियां उनको कितना प्रेम करती हैं। क्योंकि गोपियों के प्राण श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के प्राण गोपियां हैं। इसलिए तो भगवान ने जब उद्धव जी को व्रजधाम भेज रहे हैं तब कहा था गोपियां कैसी है, मन मनस्का, ये शब्द प्रयोग किया था भगवान ने। हमने विस्तृत रूप से उस शब्द के भावार्थ को देखने का प्रयास किया था। देखिए, मन मनस्का का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं जहां हमारा तन होता है वहां हम नहीं होते हैं, जहां हमारा मन होता है वहां मैं होता हूं। तो उद्धो, मैं तो मथुरा में आ गया हूं, मेरा मन मथुरा, मेरा तन मथुरा में है, पर मेरा मन मथुरा में नहीं है। मेरा मन तो मैं कभी का श्रीधाम ब्रज के अंदर में गोपियों के पास रख करके आ गया हूं। भगवान ने जब श्रीधाम ब्रज का त्याग किया था तब गोपियों को कहा था, गोपियां मैं मेरे प्राणों को आपके पास रख करके जाता हूं। और आज उद्धव जी को कहते हैं, उद्धो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापन के लिए मेरा आगे की लीला होगी, लेकिन मेरा मन को मैं कब का गोकुल में छोड़ करके आया हूं, गोपियों के पास। जहां मेरा मन होता है वहीं पर मैं होता हूं। इसलिए भगवान इन गोपियों के बारे में कहते हैं, वे गोपियां मेरा मन मनस्का है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, उद्धव जी को ये प्रेम की अनुपम शिक्षा देनी थी, इसलिए ऐसे प्रेमी के पास भेजा है भगवान ने, जिनसे उद्धव जी ने अपूर्व अनुपम प्रेम सीखा है। उद्धव जी गोपियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए हम भी सभी गोपिकाओं को हमारे रासेश्वरी सहित गोपिकाओं के चरणों में हम मुहूर मुहूर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और गोपिकाओं से, रासेश्वरी से, श्रीधाम ब्रज से हम भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मन के मति, गति और रति आपके चरणारविंद में बनी रहे। अब भगवान का संदेश उद्धव जी सुनाने वाले हैं।
उसके पहले हम महाराज से विनती करेंगे एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें। भजन रंगोदूत महाराज ने लिखा है, कर सतसंग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। अंत काल को काम न आवत, वृथा जग रिजवाना है। अभी जो सत्संग की महिमा सुनी, भगवान की कथा की महिमा, उसी के उपलक्ष्य में यह भजन है। महाराज से हम विनती करेंगे कृपा करके वो भजन निवेदित करें। कर सत्संग अभी से प्यारे, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आकर रोना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आकर रोना है। अंत काल को कामन आवत, अंत काल को कामन आवत, वृथा जगत रिजवाना है। कर सतसंग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। अंत काल को कामन आवत, वृथा जग रिजवाना है। कर सत्संग भी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। बड़े बड़े तो गए मिजासी, उनका कहाँ ठिकाना है। बड़े बड़े तो गए मिजासी, उनका कहाँ ठिकाना है। करबहू से कुछ तैयारी, करबहू से कुछ तैयारी, नहीं तो फिर पछताना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। पड़ा रहेगा महल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। पड़ा रहेगा महल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अगन जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। विषय कांच देखत मन ललचाया, दौड़त पीछे पड़ना है। विषय कांच देखत मन ललचाया, दौड़त पीछे पड़ना है। मिले असल आत्म हीरा तो, मिले असल आत्म हीरा तो, आपा सपन पर हंसना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। विषय कांच देखत मन ललचाया, दौलत पीछे पड़ना है। मिले असल आत्म हीरा तो,
आप अपन पर हंसना है। कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो आखिर रोना है। माया मृग जल मिथ्या भासे उसे हंस छुड़वाना है। माया मृग जल मिथ्याभासे उसे हमसे छुड़वाना है। उसे हंस छुड़वाना है। कर सेवा सदगुरु की प्यारे, कर सेवा सदगुरु की प्यारे, उसे राह मिल जाना है। कर सेवा सदगुरु की प्यारे, उसे राह मिल जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो आखिर रोना है। मरे पोथी सुनवाओ पंडित, खाली डोल दिखाना है। मरे पोथी सुनावत पंडित, खाली डोल दिखाना है। मरे पोथी सुनवाओ पंडित, खाली डोल दिखाना है। लगा आप में आप ही गोता, लगा आप में आप ही गोता, आपा सब गुलवाना है। लगा आप में आप ही गोता, आपा सब गुलवाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। अंदर बाहर एक ही आत्म, रंग बिरंगा होता है। रंग बिरंगा होता है। अंदर बाहर एक ही आत्म, रंग बिरंगा होता है। तू जग में जग तुझ में सारो, तू जग में जग तुझ में सारो, रंगन का जऊड़ाना है। तू जग में जग तुझ में सारो, देख मौज उड़ाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। जो जो दिखता वो ही बिगड़ता, निर्विकार दिखैया है। जो जो दिखता वो ही बिगड़ता, निर्विकार दिखैया है। जो जो दिखता वो ही बिगड़ता, निर्विकार दिखैया है। अजर अमर एक वो अविनाशी, अजर अमर एक वो अविनाशी, रंग नैन का नैना है। अजर अमर एक वो अविनाशी, रंग नैन का नैना है। रंग नैन का नैना है। रंग नैन को 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 नैना। कर सत्संग अभी से प्यारे,
नहीं तो आखिर रोना है। अंत काल को कामन आवत, वृथा जगत रिजवाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर हुआ महाराज जी। भजन का भावार्थ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। अंत काल को काम न आवत, वृथा जग रिजवाना है। अंत काल में कोई काम में नहीं आवेगा, समझिए। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निरमोहत्वम, निरमोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। इसलिए श्री रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव हमें पुनः पुनः एक ही बात कहते हैं, एक ही बात बारंबार वो दोहराते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। जो जो दिखता वो ही बिगड़ता, अंतिम पंक्ति है इस भजन की। जो जो दिखता वो ही बिगड़ता, निर्विकार दिखैया है। किसको देखना है? उसको देखना है जो सब में अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है। आगे यही बिंदु आने वाला है। इसलिए कहा जो जो दिखता वो ही बिगड़ता, निर्विकार दिखैया है। अजर अमर इक बो अविनाशी। वो कैसा है? अजर है, अमर है, अविनाशी है। रंग नैन को नैना है। वहां बिना नैन ही सब दिखता है। ये पार्थिव चक्षु की आवश्यकता नहीं रहती है। जो जाने सो मुख हो जावे भाई, जो जाने सो मुख हो जावे। आत्मज्ञ पुरुष के आत्मानुभूति में से निकला हुआ ये भजन है। आइए तो हम चले अब श्रीधाम ब्रज में। अब गोपियों को जो कहना था वो कह दिया। उद्धव जी को प्रेम की दीक्षा भी हो गई। उद्धव जी श्री कृष्ण विरह के अंदर में गोपियों का विरह देख करके, श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी का विरह देख करके उद्धव जी के नेत्रों से अनराधार कृष्ण प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं। और उद्धव जी आज कृष्ण प्रेम में मतवाले बने हैं। समझिए, अब उद्धव जी ने देख लिया कि ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं हैं। ये गोपियां कैसी है? शुकदेव जी भगवान ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। निशम्यैवं कृष्ण दर्शन लालसाहा। शब्द पर ध्यान दीजिए। निशम्यैवं कृष्ण दर्शन लालसाहा। एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जिसे है, ऐसे ये गोपियां हैं। और उन्होंने कहा कि तो श्री कृष्ण के दर्शन की मूर्तिमंत स्वरूपा है। ये तो श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती लालसा है। ये गोपियां जो है कोई सामान्य नहीं है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का स्मरण करे उसका नाम गोपी। जो अपने भगवान को छुपा करके रखे उसका नाम गोपी। जो अपने प्रेम को छुपा करके रखे उसका नाम गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का रस पिए उसका नाम गोपी। गोपी कोई पुरलिंग नहीं है, गोपी कोई स्त्रीलिंग नहीं है, गोपी कोई इतर लिंग नहीं है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का स्मरण करे उसका नाम है गोपी। ऋषि रूपा गोपी, श्रुति रूपा गोपी, नित्य सिद्धा गोपी।
इस सब गोपियों के लिए आचार्यों ने, महात्माओं ने उनके एक विशेषण प्रयोग किए हैं। अब उद्धव जी उन गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। उद्धव जी कहते हैं, अरे गोपियां, तुम तो परिपूर्ण हो चुकी हो। जो तुम्हारा मन इस प्रकार श्री कृष्ण के अंदर में समाहित हो गया है। गोपियां, आप तो अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण को ही देखती है। ब्रह्माकार वृत्ति का पठन मैं करता हूं, ब्रह्माकार वृत्ति का अनुभव आपको है। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। समझिए। अब कहते हैं, समझिए उद्धव जी, यज्ञ दान तप व्रत उपवास संयम आदि हम जो कुछ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। धर्म का फल भक्ति है। तो बोले वो फलात्मिका है? महात्मा लोग फलात्मिका बोलने के बाद कहते, थोड़ी क्षण के पश्चात कहते, ना ना ना, भक्ति फलात्मिका नहीं है। तो बोले क्या है? अरे वो फलात्मिका नहीं है, वो तो रसात्मिका है। भक्ति भगवान के प्रेम का रस जगाती है हमारे हृदय में। एक एक भक्ति के लिए विशेषण शब्द प्रयोग किए गए हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति के स्वरूप का वर्णन है यहां पर। दान यज्ञ तप उपवास व्रत संयम आदि करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। धर्म का अनुसरण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्ति बोले फलात्मिका है। बोले ना 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 ना, फलात्मिका नहीं, वो तो रसात्मिका है। अब थोड़ी देर के बाद कहते, भक्ति बोले रसात्मिका नहीं है। तो बोले क्या है? वो तो भगवत स्वरूपात्मिका है। वो रसात्मिका भी नहीं है, वो भगवत स्वरूपात्मिका है। अब बताइए भक्ति का क्या अद्भुत वर्णन कर दिया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति फलात्मिका नहीं है, अपितु रसात्मिका भी है। अरे रसात्मिका नहीं, वो भगवत स्वरूपात्मिका है। यहां तो जैसे भक्ति की सब मानी भक्ति को इतना अद्भुत रूप से बता दिया, वो तो भगवान का साक्षात स्वरूप है भक्ति। इसलिए तो श्री रामकृष्ण देव ने सभी अवस्थाओं को प्राप्ति के बाद मां काली के चरणार बिंदों में कहा, मां लो तुम्हारा ज्ञान और यह ज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो। लाओ मां तुम्हारा पवित्र और अपवित्र मुझे शुद्ध भक्ति दो। सब द्वंद्वों को समर्पित कर रहे हैं। इस सिद्धांत को हमने श्रीमद् भागवत के इस सत्संग के शुरुआत के सत्संग में हमने विस्तृत रूप से देखा है। भक्ति कोई हमारे जीवन में द्वंद्व रहने नहीं देती है, वो भगवत स्वरूपात्मिका है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, लो मां तुम्हारा सुख और दुख मुझे शुद्ध भक्ति दो। मां लो तुम्हारी पवित्रता अपवित्रता मुझे शुद्ध भक्ति दो। लो मां तुम्हारा ज्ञान और अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो। मां लो तुम्हारी सूचि और असुचि मुझे शुद्ध भक्ति दो। जब शुद्ध भक्ति आती है तो हृदय में, जीवन में, साधक के हृदय में, जीवन में कहीं द्वंद्व रहता नहीं है।
बहुत सुंदर प्रसंग है, भक्ति की पराकाष्ठा बताते हुए आचार्य वर्णन करते हैं। और 25वें श्लोक के अंदर में तो हमारे वृंदावन के वैष्णव महात्मा लोग और आचार्य लोग एक स्वर से इसका गान करते करते गदगद हो जाते हैं। गोपियों ने क्या कह दिया, क्या कर दिया। अरे गोपियों ने भक्ति का एक नया पंथ शुरू कर दिया है। गोपियां तो भक्ति की आचार्य भी है, प्रेम की आचार्य है, प्रेम सन्यासिनी है, भक्ति की आचार्य भी है। और गोपियों ने क्या भक्ति का प्रचलन किया। इस श्लोक का आवर्तन करते करते वृंदावन के महात्मा गदगद हो जाते हैं। कहते हैं भगवत्युत्तम श्लोके भवति बिरनुत्तमा भक्ति ही प्रभरति तादिष्टया मुनिनामपि दुर्लभा। गोपियों ने वो भक्ति चलाई, अरे जो मुनियों के लिए दुर्लभ है, ऐसी भक्ति चलाई है गोपियों ने वह भक्ति का प्रदर्शन किया अपने जीवन से कि जो मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिनान अपि दुर्लभा। अरे आचार्य समझाते हुए कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं क्या कहते हैं, अरे सन्यासी स्वरूपतः सब वस्तु को छोड़ करके, देश को छोड़ करके, स्थान को छोड़ करके, संबंधों को छोड़ करके, कर्मों का त्याग करके, कर्माधिकारी की निवृत्ति करके, समझिए, सन्यासी स्वरूपतः सब वस्तु को छोड़ करके, संबंधों को छोड़ करके, देश को छोड़ करके, कर्मों को छोड़ करके, कर्माधिकारी की निवृत्ति करके परमात्मा के स्वरूप में अवस्थान करता है सन्यासी। और ये गोपियां कैसी है, गोपियां ने तो चतुर्वर्ग का सन्यास करके कर्म एवं ज्ञान दोनों का परित्याग कर दिया है। चतुर्वर्ग का सन्यास करके कर्माधिकार एवं ज्ञानाधिकार का परित्याग करके परमात्मा के प्रति प्रीति कैसी होती है वो उन्होंने अपने जीवन से दिखाया है, जहां कर्म एवं ज्ञान दोनों कोई कीमत नहीं रखते। सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। एक गोपियों के बारे में महात्मा लोग क्या कहते हैं। गोपियों ने चतुर्वर्ग का संन्यास करके कर्माधिकार एवं ज्ञानाधिकार की निवृत्ति करके, भागवत के 11 स्कंद में आता है ज्ञान का अधिकारी कौन है, कर्म का अधिकारी कौन है। हम कल उसको थोड़ा स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। तो गोपियों ने चतुर्वर्ग का संन्यास करके, कर्माधिकारी की निवृत्ति करके, ज्ञानाधिकारी की निवृत्ति करके परमात्मा के प्रति जो प्रेम का प्रदर्शन किया, परमात्मा के प्रति भक्ति का जो प्रदर्शन किया, अरे वो तो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सभी रासेश्वरी व्रजेश्वरी के सखियों के चरणार बिंदों में हम मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण पुरुष नहीं है। समझिए, श्री कृष्ण पुरुष नहीं है, श्री कृष्ण पर पुरुष है। पुरुष किसे कहते हैं? भगवान पर पुरुष, उसका वर्णन भागवतकार करते हुए कहते वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। जो सबके हृदय में अलग अलग बैठा हुआ है वह वो नहीं है। तो वो कैसा है?
अरे जो सब पुरुषों के अंदर में अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत्र सूरयः तेजो वारी यदा। ये इस भागवत का प्रथम श्लोक है। तो ये श्री कृष्ण है जो सबके अंदर में अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है, जिनसे सब है, जो सब में है और जो सब उनके अंदर में है, ये श्री कृष्ण है। ये तो सब पुरुषों में अनुगत एक पर है। पृथक पृथक पुरुषों का पालन पोषण करने वाले, सत्ता स्फूर्ति देने वाले वो है, जो है वो है पर। पृथक पृथक पुरुषों को पालन पोषण करने वाले, उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले पर कहा गया है। ऐसे श्री कृष्ण पर है। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, हमारे मन की मति, गति और रति उनके चरणारविंद में रहे और वही पर पुरुष हमें स्फूर्ति प्रदान करे, हमें शक्ति पोषण प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।